بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। अल्लाह तबारक तआला रब्बुल आलमीन इंसान के लिए जमीन भी बना दिया और आसमान बगैर सतून का खड़ा है। दिन बना दिया मेहनत के लिए, रात बना दिया आराम के लिए। तो अल्लाह तबारक तआला रब्बुल आलमीन इंसान के लिए क्या क्या न बनाया, इस पर गौर फिक्र करना चाहिए इंसान को और अल्लाह की तारीफ करना चाहिए। अपने जिस्म वजूद को देखकर अल्लाह की तारीफ करना चाहिए। तो अल्लाह तबारक तआला रब्बुल आलमीन इंसान को जो बनाया है अपने कुदरत हिकमत कारीगरी से बनाया है। इंसान को बंद कमरे में अल्लाह अपने कुदरत हिकमत कारीगरी से बनाया है। तो कैसा कुदरत वाला है बनाने वाला, उसे कुदरत के राजो नियाज जानने वाले हैं तो हमारा नबी है। तो अल्लाह तबारक तआला रब्बुल आलमीन ने इंसान को बनाया, क्या खूबसूरत ये चेहरा मुबारक बनाया, सर मुबारक बनाया, चेहरा मुबारक बनाया, दाहिना कान बायां कान बनाया, पेशानी बनाया, गाल बनाया, नाक और ठोट बनाया, जुबान बनाया, मगर दांत नहीं बनाया। तो अल्लाह तबारक तआला रब्बुल आलमीन ने इंसान को अपने कुदरत हिकमत कारीगरी से बनाया बन कमरे में। दाहिना हाथ कंगलियां, बाएं हाथ कंगलियां, सर से लेकर गर्दन, कमर, पसलियां, हड्डियां, घुटने, कमर, घुटने, पांव की उंगलियां, कैसा बनाया अल्लाह इंसान को अपने कुदरत हिकमत कारीगरी से बनाया है। यह खूबसूरत चेहरा बना दिया, देखने के लिए आंखें बना दिया, और दिमाग जो है बंद है,
कानों से सुनते हैं तो दिमाग में वो बात समझ आता है, ये हाथ में समझ नहीं आता है। बायां हाथ या दाहिने हाथ को समझ नहीं आता है। पूरे जिस्मों के हिस्सों में ये कान और दिमाग के सिवा कहीं समझ नहीं आता है। जब तक कि कानों से नहीं सुनेगा तो दिमागों में वो बात समझ में नहीं आता है कि ये बात क्या कह रहा है और इन बातों का जवाब हम कैसे देंगे, कैसे इनसे ये गुफ्तगू कर रहे हैं और हमें गुफ्तगू करके इनकी बातों को कैसे सुनकर इनको बताना है। यह इंसान के अंदर अल्लाह का कुदरत के राज होने से मार्फत है। जिस आलिम के अंदर मार्फत नहीं है, दुनियादार आलिम है, वो हक्कानी आलिम नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो चीज छोड़ गए, अल कुरान अहले बैत। अल कुरान भी बयान करो तो अहले बैत भी बयान करो। ऐसा तुम्हारे बीच में दो चीज छोड़ के जा रहा है, कुरान अहले बैत। मजबूती से पकड़ना, गुमराह नहीं होगे। तो जहाँ कुरान बयान होता है वहाँ अहले बैत बयान कीजिए। जहाँ कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात के 5 अरकान के बयान होता है, वहाँ पेट अरकान एक रोटी का भी बयान कीजिए। ये भी एक अरकान है, इसको भी बयान कीजिए। किस तरीके से साफ सुथरा रिज़्क़ होना चाहिए, साफ सुथरा हलाल रोटी होना चाहिए, साफ सुथरा बात जुबान से बोलना चाहिए। यह हाथों से जो हुक्म है अल्लाह का, जो नबी फरमाए वो काम करना चाहिए। यह पांव से वहीं चल के जाना चाहिए जहाँ अल्लाह का हुक्म है, नबी की जुबान मुबारक जो बताए वहीं जाना चाहिए। यही शरीयत है, इसी को शरीयत कहते हैं। जो अल्लाह का कुदरत की राज और नियाज जानने वाले हमारा नबी है, और अल्लाह के प्यारे नबी अल्लाह के इल्म जानने वाले हैं। अल्लाह एक नूर है, अल्लाह एक नूर है, और वही नूर जो है कलमे में है। कलमे के साथ प्यारा नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह, प्यारा नाम अल्लाह के नूर से है। ये एक रोशनी है। तो जब इंसान के अंदर रूह बोलता है तो रूह भी रोशनी है। अब दुनिया के हिसाब से दुनिया की तरफ आइए। दुनिया की तरफ ये माँ के पेट में बच्चा था, वहां भी अल्लाह नाप से, माँ के नाप से रिज़्क़ पहुंचाया। दुनिया में जाहिर किया, किसी में दूध नहीं जारी किया। ये बच्चा माँ की गोद में खेलता रहा, बिस्तरे में खेलता रहा, पेशाब पैखाना माँ धोती रही, बच्चे खिदमत करता रहा, बच्चा रोता रहा हर काम छोड़कर, ऐसी मोहब्बत बच्चे को उठाता रहा। इससे बेहिसाब मोहब्बत इंसान से अल्लाह को है। इससे बेहिसाब मोहब्बत अल्लाह को है, इंसान को बनाया है। तो इंसान, यही इंसान जो है, इस पे गौर फिक्र करना है कि दुनिया में अल्लाह जाहिर किया माँ बाप के वसीले से मुट्ठी बंद करके आता है तो रिज़्क़ लेके आता है, हयात लेके आता है, जोड़ा लेके आता है, मौत लेके आता है। यह अल्लाह के मार्फत राज़ो नियाज है। तो मेरे नबी को इस बात की इल्म है। अब ये बच्चा आहिस्ता आहिस्ता माँ बाप के घर में बड़ा होता है, और इनके अगर दीनी इल्म सिखाते हो, जो अल्लाह के नबी फरमाए अपने आला औलाद को दीन की इल्म सिखाओ। दीन की इल्म भी सिखाइए और दुनियावी इल्म भी सिखाइए। पहले दीन की इल्म सिखाइए ताकि एक गुस्ल करने का तरीका क्या है, किस तरीके से फर्ज को अदा करेंगे, किस तरीके से हम कपड़े तब्दील करेंगे, किस तरीके से कपड़े पहनेंगे,
किस तरीके से फिर हम जमीन पे मेहनत करेंगे। जमीन पे मेहनत करने का तरीका जो अल्लाह के नबी ने बताया, गुस्ल करने का तरीका अल्लाह के नबी ने बताया, कपड़ा तब्दील करने का तरीका अल्लाह के नबी ने बताया। मेहनत मशक्कत करोगे जमीन पर किस तरीके से, अल्लाह के नबी ने बताया। तो इस तरीके से अल्लाह के पानी नियामत है, पीने में भी काम आता है, गुस्ल करने में भी काम आता है, और घर में वगैरह वगैरह खाने पकाने में भी काम आता है, पीने में भी काम आता है, गुस्ल में काम, कपड़े धोने में काम आता है। प्यास लगा तो पानी की तलब है, लेकिन प्यास की तलब जो होता है नजर नहीं आता है। प्यास की तलब होता है, भूख की तलब होता है, नजर नहीं आता है, महसूस होता है। तो यही इंसान, छोटा सा इंसान, जैसे एक झाड़ लगाए छोटे से बड़ा होता है, वैसे ही बच्चा इस तरह से बड़ा होता है। ये इंसान दुनिया में इल्म सिखा रहे हैं, दुनियावी इल्म सीखकर कोई जज हो रहा है, कोई मजिस्ट्रेट हो रहा है, कोई सचिव हो रहा है, कोई मंत्री हो रहा है, कोई पायलट चला रहा है, कोई रेल चला रहा है, कोई हवाई जहाज चला रहा है, कोई पानी जहाज चला रहा है। ये इंसानी बनाया है और इंसानी चला रहा है, इंसानी बनाया है, इंसानी चला रहा है। ये इंसान, ये दिमाग बंद है, आंख से देखता है और जुबान से पढ़ता है, कानों से सुनता है, फिर इसको नॉलेज होता है। इसकी हाथ को नॉलेज नहीं होता है। ये सर से नीचे जितने चीजें हैं इनको नॉलेज नहीं होता है, इनमें सुनाई नहीं देता है। सुनाई ये कानों से देता है और दिमाग में बातें आता है। यही इंसान दुनिया के सरजमीन पर क्या क्या ना बना देता है। ये इंसान रेल भी चला दिया, बिजली बना दिया, हवाई जहाज बना दिया, पानी जहाज बना दिया, रॉकेट बना दिया, मिसाइल बना दिया, बम बना दिया। ये जमीन पर मकान भी बना दिया। अब मकान में रहने खातिर रहने का वो तरीका भी है, किस तरीके से मकान में रहना है, इस मकान को कैसे सजाना है, कैसे कैसे सामानों का लाकर सजाना है ताकि ये मकान का कमरा खूबसूरत नजर आए, आने वाले मेहमान भी देखे तो खूबसूरत कहे, कहा ये कमरा बड़ा खूबसूरत सजा हुआ है। भाई ये मकान का मालिक जो है ये मकान को बहुत हिफाजत करता है, चारों तरफ पेड़ पौधे लगाया है, बागीचों का, फूलों का, कैसा बिजली चल रहा है, कैसे पंखे चल रहा है, कैसा एसी चल रहा है, कितने किस्म की लिबास पहन रहे हैं, कितने किस्म खाना खा रहे हैं। यही एक इंसान कर पा रहा है, एक इंसान नहीं कर पा रहा है। ये इंसान कर पा रहा है और एक इंसान नहीं कर पा रहा है। क्यों? इस पढ़ाई है तो एक दुनियावी पढ़ाई है, दुनियावी पढ़ाई से बहुत आगे बढ़ जाता है। फिर इसके बाद नॉलेज हो जाता है, ये तिजारत करो, ये तिजारत करो, वहां से माल यहाँ लाओ, यहाँ का माल वहां ले जाओ, बरकत करो, फिर ताजीर हो जाता है। इसी तरीके से इंसान दुनिया में सही तरक्की करता है। फिर ये इंसान तरक्की करता है, फिर इंसान को जरूरत पड़ता है। जो नहीं जानते हैं वो मजदूर कहलाते हैं। फिर ये मजदूर फिर वो काम करते हैं, नहीं यहाँ मजदूरी करते हैं। तो दुनियावी के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि एक छोटा बच्चा ये दुनिया में बड़ा होकर दुनियावी इल्म सीखकर बाहर मुल्कों में सफर करके और देखकर और इंजीनियर बन गया, बारिस्टर बन गया, तो दुनिया के
इल्म सीखकर कितनी तरक्की कर लेगा। इसी तरीके से दीन के इल्म सीख लोगे, दीनदार हो जाओगे, दीन आ जाएगा, नमाजी हो जाओगे, अहले कुरान वाले हो जाओगे, दीन की बात बताने वाले हो जाओगे और दीन पे खुद अमल करने वाले हो जाओगे और दूसरे को दीन की बात बताने वाले हो जाओगे और उस पर अमल करने वाले हो जाओगे तो तुम्हारा अमली वाली जिंदगी हो जाएगा, अमल करने वाला जिंदगी हो जाएगा। फिर दुनिया की जो मेहनत करने वाले इंसान को आप दीन की बात बताओगे, क्यों आपने दीन की इल्म सीखा है, उनके पास दुनिया की इल्म है, इनके पास दीन की इल्म है। ये दीन की इल्म सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और ये सीख कर हो दुनियादार दीन के इल्म से वाकिफ नहीं था और सुना, उस पर अमल किया, जब तक दुनिया में हयात है इसकी सारी नेकियां, जितना दुनिया में नेक काम किया बताने वाले के अमलनामा में लिखा जाएगा, और वो जो अमल किया बताने वाला उसके अमलनामा में और नेकी लिखा गया तो मालदार ज्यादा हो जाए, दीन के हिसाब से मालदार ज्यादा हो जाए और दीन के हिसाब से दुनियादार वक्ती, ये दुनिया वक्ती है, वो दुनियादार मालदार हुआ। ये सूफियों की ये वसूल तरीका बताने का नॉलेज इंसान को देने के लिए कि दीन क्या है और दुनिया क्या है। अब दीन पे वो मेहनत कर रहा है, अमल कर रहा है, दीन की बात बता रहा है, इबादत कर रहा है, अल्लाह को राजी करने के रियाकारी से बच रहा है, झूठ से बच रहा है, सच बोल रहा है, हलाल रोजी तलाश कर रहा है, हलाल रोजी इसमें आदम है, हलाल रोजी अल्लाह हम लोग अता फरमाए, उन रोजियों से बचाए, हम लोग को रोजी में हलाल रोजी बरकत दे। जब हलाल रोजी इसमें आदम है, फिर अरकान के अंदर हलाल रोजी होगा तो तुम्हारा जो अमल होगा, अल्लाह की इबादत करोगे सर से पांव तक, फिर तुम्हारे अंदर दीन आता जाएगा, तुम दीनदार हो जाओगे। फिर शरीयत की लिबास पहनने का तुम्हारा दिल गवारा करेगा, रूह गवाह करेगा, दिमाग गवारा करेगा, दिल चाहेगा, क्यों? दीन से मोहब्बत हो, और वो इंसान को दुनिया से मोहब्बत हो, तो दुनिया से मोहब्बत हो जाएगा तो लोगों को देखकर वो लिबास पहनने का उसका दिल गवारा करेगा, दिल चाहेगा, रूह चाहेगा, दिमाग चाहेगा, और इंसान के अंदर एक नफ्स है, फिर नफ्स की मुताबिक जिंदगी गुजारने का दिल गवारा करेगा, दिल चाहेगा। इधर शैतान वसवसा दे रहा है नफ्स के अंदर, आंख देख रहा है तो लालच हो रहा है कि हम भी ऐसे कपड़े पहने, फिर वो इंसान के अंदर से पूरी दुनिया चली आएगी, पूरी दुनिया छा लेगा, फिर वो दुनिया के मोहब्बत में दिल दिमागों में मोहब्बत हो जाएगा, दिल में, दिमाग में, अंदर के मामलों में, जाहिर में दुनिया आ जाएगी। फिर उसे दिल की बात जो बताओगे उसके दिल गवारा नहीं करेगा, आंख गवारा नहीं करेगा, देखने का, कान सुनने का, दिमाग वहां बेचैन रहेगा, शैतान वसवसा देगा, वहां से उठाकर और किसी मजलिस में ले जाएगा। ये खुतवाती शैतान का काम है। ये अल्लाह वहां से वादा ही करके आया है, आपका हुक्म मानने से आपके बनाए इंसान को हम दूर करेंगे। अल्लाह तबारक तआला रब्बुल आलमीन कहा खुतवाती शैतान से कि हम हर जमाने में नबी पैगंबर भेजेंगे बताने वाले। तो एक
दीनदार इंसान और एक दुनियादार इंसान है, बहुत आसमान जमीन का फर्क है। अब ये इंसान दुनिया की तरफ मेहनत कर रहा है, अब मकान बनाया, मकान को भी आप आहिस्ता आहिस्ता मकान का रंग तब्दील हो रहा है। मजदूर लाना होगा, रिपेयर करना होगा, कलर करना होगा, फिर उसको खूबसूरती करना होगा। इसी तरीके से इंसान का जिंदगी एक साल नहीं गुजरता है। इंसान का जिंदगी एक साल नहीं गुजरता है। इसने मेहनत मशक्कत करके पैसा कमाया, जमीन खरीदा, फ्लैट खरीदा, गाड़ी खरीदा, खुद चला भी रहा है, घर में एसी वो भी खराब होगा, पंखे भी खराब होगा, बिजली मिस्त्री को लाना होगा। अब इतना खूबसूरत मकान जो है, आप इसको रिपेयर करना होगा, मिस्त्री लाना होगा, मजदूर लाना होगा, तो खूबसूरत होगा। रिपेयर करने वाला मेहनत है ना। इसी तरीके से अल्लाह का कुदरत की रातों नियात में गौर फिक्र कीजिए, अपने जिस्मों पे गौर फिक्र कीजिए कि पहले हमारा जिस्म क्या था, अभी क्या है। पहले हम क्या थे, अभी क्या है। पहले हम दौड़ सकते थे, अभी दौड़ नहीं सकते। पहले वजन उठा सकते थे, वजन नहीं उठा सकते। पहले हमारे अंदर वो जो ताकत था, वो ताकत नहीं है। पहले जो मेरे अंदर हजमा था, हजमा नहीं है। मेरे अंदर पहले जो खून था, खून की कमी हो गया। हमारे आराम से जो सोते थे, नींद नहीं आती है, नींद बेचैनी करती है। तो नींद भी अल्लाह की एक नियामत रहमत है। जो इंसान दिन भर मेहनत करके रात को सोता आराम करता है, अल्लाह का रहमत है। इसलिए दिन मेहनत के लिए बना दिया और रात आराम के लिए बना दिया। कितना गौर फिक्र करके इंसान को दुनिया बनाया, इंसान को बनाया है। तो इंसान एक साथ जिंदगी नहीं गुजर सकता किसी इंसान का। जैसे मकान को रिपेयर कर रहे हो, वैसे जिस्म का भी डॉक्टर रिपेयर करेगा। तुम्हारा तबीयत अलील हुआ, लोकल डॉक्टर के पास जाओ, अगर सही हो गया, सही हुआ ठीक है, नहीं तो रिपेयर करेगा। फिर तुमको कुछ देर रखेगा, फिर ये टेस्ट, वो टेस्ट, ये टेस्ट सब कुछ करेगा, फिर वहां पैसा देना पड़ेगा। तो इंसान का जिंदगी में जो पैसा कमाया हुआ है, जमाया हुआ रहता है, वो मकान में भी जाता है। इसलिए जिस्मों में तकलीफ होता है तो डॉक्टर को भी देना पड़ता है। फिर ये इंसान के लिए अल्लाह ने हर नियामत बना दिया है। एक किस्म का खाना नहीं खाता है, इसका जुबान हर किस्म का जायका चाहता है, आँख देखता है, जुबान सोचता है, हर किस्म का कपड़ा पहनना चाहता है, हर किस्म के इंसान को देखकर हर काम करना चाहता है। इसी तरीके से इंसान का जिंदगी जो है एक साथ नहीं गुजरता। फिर इंसान के अंदर बचपना से जवानी होता है, फिर इसके कभी दांत टूटते हैं, आंख में रोशनी कम, कानों से कम सुनता है, दिमाग उतना काम नहीं करता, उठने बैठने में घुटनों में तकलीफ, कमरों में तकलीफ, सीने में तकलीफ। अब ये इंसान को जो पैसा कमाया हुआ है, इसमें जाता है, अपने तंदुरुस्ती तलाश करता है। पैसा कोई जितना ले ले, पहले की तरह हमको बना देता है। कोई दुनिया में ऐसा इंसान, कोई साइंस वाला, कोई डॉक्टर उसको पहले वाला जिंदगी बना दे? वो तो खुद ही वैसे ही होगा। उस साइंस वाला भी वैसा ही होगा, डॉक्टर भी वैसा ही होगा। उसके अंदर भी तब्दीली आएगी, उसका भी एक साथ जिंदगी नहीं गुजरेगा। उसका भी बुढ़ापा, जवानी, बचपना, स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई किया, जॉब किया, बाहर मुल्कों आया, अच्छा खाना वाना खाया, शादी ब्याह किया, नस्लें बढ़े, मकान खरीदा, गाड़ी खरीदा, ऐश आराम अच्छा हुआ। जब इंसान का जिंदगी में तब्दीली आने लगा, कमजोरी आने लगा, जो पेट में हजमा नहीं, तंदुरुस्ती नहीं हो रहा, खून नहीं बन रहा, ताकत कम आ गई। तो यही है अल्लाह का
कुदरत की राज और नियाज जो है इंसान के अंदर जो है अल्लाह की मार्फत है। एक जाहिर दुनिया आसमान में है, सब कुछ इंसान देख रहा है। अब इंसान के अंदर कितनी चीजें में है, किसमें नुक्स है, फेफड़े में है कि किडनी में है कि गुर्दे में है कि पित्ती में है कि किडनी खराब हो रहा है, गुर्दा खराब हो रहा है, या नजला खांसी हो रहा है, या खून में कमी आ रहा है, ताकत नहीं है, तो उसके अंदर आहिस्ता या आहिस्ता ये ताकतें कम होते जाता है तो ज़ईफ़ी आता है। फिर ये बाल पकेंगे, सर के बाल पकेंगे, ये दाढ़ी के बाल भी सफेद होंगे, फिर ऐसा आ जाएगा कमजोरी कि एक दूसरे के तुम सहारे पर चलना पड़ेगा, एक दूसरे के सहारे पर चलना पड़ेगा, तुम खुद नहीं चल सकते हो। अब एक आदमी हाथ पकड़ेगा तो तुम चलोगे, तुम पहले तो कैसे थे तुम? ये तब्दीलियां क्यों आया? ये इंसान का तब्दीलियां कैसे आया? ये दुनिया में जितने इंसान है सबको यही हाल होगा, हर इंसान का यही हाल होगा। ये ना सोचे कि हम ये जिंदगी भर ऐसी रहेंगे, मेरे पास दौलत ऐसी रहेगा, ये मकान जो बना लिया ऐसी रहेगा, ये गाड़ी ऐसी रहेगा, इसमें नुक्स नहीं आएगा, मकान को रिपेयर नहीं करना है भाई, ये पैसे से बाजार से कुछ खरीदना सामान नहीं लाना, पकाना नहीं है, खुद पे खुद मुंह में आ जाएगा। मेहनत करना होगा, आपके पैसा है, आपको झोला लेके बाजार जाना होगा, आपके मिजाज के मुताबिक, मर्जी के मुताबिक आपको जो खाना हो खरीदो, लेकिन खाने के बाद एक ही थैली में जाता है हर इंसान का। अब वहां से पेशाब के थैली में जाता है पानी, यहाँ से गंदगी बनता है, यहाँ से इस्तिंजा होता है, यहाँ से खून तैयार होता है। तो पानी अल्लाह ने नियामत बना दिया, आप तहारत कीजिए। नापाक हो तो गुस्ल करने का नवीन तरीका बताया, वो तरीका पहले अपनाइए। पहले 3 दफा हाथ धोइए, 3 दफा कुल्ली कीजिए, 3 दफा गरारा कीजिए, 3 दफा नाको अमृत पानी तक लीजिए, चेहरे में 3 दफा लीजिए, ये 4 पर ज्यादा होगा। फिर आप पानी बहाइए, साबुन लगाइए, कानों में अंगुलियां नाप में अंगुलियां दीजिए, दो हो गया, फिर पानी पे दहाइए। लेकिन आप कच्छा पहन के मत नहाइए, अंदर पैंट पहन के मत नहाइए, फर्ज है, तहमत पहनिए। हम मुसलमान हैं तो इसको ढकना है। अब फर्ज कर गुस्ल को अदा करना, नहीं तो गुस्ल नहीं होगा। आप जितने पानी ढालते रहिए, वो आबे जमजम से नहा लीजिए तो भी नापाक हो। आबे जमजम से की बात कर रहे हैं हम, तुम तो दुनियावी बात हम नहीं बता रहे हैं। तो आबे जमजम पानी जो खड़ा होकर पिया जाता है, उससे भी गुस्ल करने से जब तक ये फर्ज अदा नहीं करोगे गुस्ल नहीं होगा, वाकई नहीं हो सकते। तो अल्लाह का पाक कलाम कैसे उठाओगे, कैसे पढ़ोगे, नमाज कैसे पढ़ोगे? तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि इस्तिंजा कीजिए, तहरत कीजिए, आप पाक हो गए। बहुत से लोग कहते हैं कि मौलाना कहता है तहरत किया तो आधा पाक हुआ, तो वो कहते हैं तो और आधा पाक किधर गया? अब लोग इनके सवाल के जवाब दो। इसलिए दीन की बात उस मौजे पे करो, लोगों को समझ आ जाए, वह तोड़ पैदा ना हो। इस्तिंजा कीजिए, पानी इस्तेमाल कीजिए, बात खत्म। जिस्मों का पाक कीजिए, अल्लाह के नियामत से पाक हो गया। अब फिर कहिएगा आधा पाक हुए, अगला कहता आधा किधर गया? आधा, हम आधा पाक हुए तो आधा किधर गया? वो देखो, ये आलिमों का कहना है और सूफियों का कहना ऐसे कहो कि पानी अल्लाह नियामत बनाया, आप तहरत कीजिए, दिल मुतमईन हो गया, आप तहरत से पाक हो गए। तो अल्लाह ने इंसान को नियामत पानी बना दिया है, हवा बना दिया है,
सांस ले रहे हो, कितनी बड़ी नियामत है। ये तरह तरह की नियामतें खा रहे हो, जुबान का मजा ले रहे हो, आंख की मजा ले रहे हो, कान की मजा ले रहे हो, किसी शहर में देख रहे हो तो आंख की मजा ले रहे हो, वीडियो कर रहे हो, घर में दिखा रहे हो। ये सब चीजें जितनी है दुनिया की, अशुद्धियों कहना है कि अल्लाह की रस्सी मजबूती से पकड़ के चलोगे, आप पूरे दीन में दाखिल होके चलोगे, शरीयत को लेके चलोगे, नबी के सुन्नत पे अमल करोगे, तो तुम्हारे अंदर दीन आएगा, दीनदार हो जाओगे। फिर तुम्हारा दिल चाहेगा, फिर दिल तुम्हारा चाहेगा, दिल गवारा करेगा, दिमाग चाहेगा, पूरे जिस्मों के अंदर जो दिल पर्दे में है, दिल चाहेगा कि ये काम करना गलत है, दिल रोकेगा, दिमाग उस काम से एतराज करेगा, दिल गवारा नहीं करेगा, दिमाग एतराज करेगा, कान फिर बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। ये अल्लाह का कुदरत की राज़ो नियाज़ है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाए कि शरीयत पे अमल करना, अब मेरे सुन्नत पे अमल करना। एक सुन्नत पे अमल करते हो, एक सुन्नत पे अमल करते हो, सुन्नत अदा करते हो जमीन पर, ये अर्श पर फरिश्ते भी चूमते हैं और फरिश्ते भी शरीयत पे अमल करते हैं। सिर्फ इंसान नहीं करते, फरिश्ते भी करते हैं। तो जब तुम्हारे अंदर दीन आता जाएगा और दीन आता जाएगा, दीनदार होते जाओगे, दीन से वाकिफ होते चले जाओगे, बिरिया इबादत से बचते जाओगे और तुम इबादत अल्लाह करते जाओगे, अल्लाह के रास्ते मजबूती से पकड़े रहोगे और दीन में दाखिल होते जाओगे, शरीयत के मुताबिक दुनिया में मेहनत करोगे, उसमें रोजी में अल्लाह बरकत देगा। नबी के सुन्नत पे अमल करोगे तो दिल में राहत सुकून मिलेगा। अल्लाह के नबी दुनिया में सुन्नत हुए लेकर आए, अल्लाह को सुन्नत पसंद है। कुरान में नमाज का हुक्म है तो 50 वक्त की नमाज अल्लाह की उम्मत के माफ कराते कराते 5 वक्त की नमाज। इसी तरीके से सूफिया इकराम कहते हैं कि जब एक इंसान अपना जिंदगी जो है दीन के तरफ, दीन उसके अंदर आता जाएगा, दीनदार होता जाएगा, नमाजी होता जाएगा, परहेजगारी होता जाएगा, तकवा आ जाएगा और नमाज अदा करेगा, तो नमाज उसको गलत काम से रोकेगा। हर गलत काम से नमाज रोक देगा। इसीलिए नमाज उसको रोक देगा। जैसे आप मिसाल, छोटा सा मिसाल, आपका साइकिल है, चला रहे हैं, फिर ब्रेक लगा दिया, उतर गया, इसीलिए छोटा सा ब्रेक लगा देता है नमाज। नमाज में बहुत बहुत बड़ी बड़ी ब्रेकें लगाता है। नमाज में बहुत बुरे कामों में मिसाल है, ब्रेक लगाता है, रोक देता है। इसलिए नमाज है। और जब इंसान अल्लाह की तरफ दिल रुजू हो जाता है तो दुनिया की तरफ से दिल रुजू कम होता है, दिल रुजू से कम होता है। कपड़े पहनने से, खाने पीने से, घर मकान बनाने से, तिजारत करने से, सोने से, दुनियादारी से उसके अंदर कमी आती है। जब कमी आती है तो दिल रुजू दीन की तरफ हो जाता है। तो अल्लाह के नबी की जितनी सुन्नत पे अमल करेगा उसके अंदर मोहब्बत होगा। और दीन के इंसान के अंदर जब दीन मुकम्मिल हो जाएगा, दीन तो मुकम्मिल ही है, दीन मुकम्मिल है, अव्वली से दीन मुकम्मिल है। कुरान भी मुकम्मिल है, 30 कुरान में वो भी मुकम्मिल है। तो जब इंसान जो है, इंसान के अंदर सादगी कब आएगा?
जब इसके दिल के अंदर नबी का इश्क मोहब्बत, नबी से इश्क मोहब्बत अलामत ये साबित होगा कि ये इंसान नबी के तरीके पे चलने वाला, नबी के हर बात को सुनकर अमल करने वाला, ये सुन्नी भी है, ये मुसलमान भी है, सुन्नी भी है। फिर इसके अंदर सादगी आएगा, फिर इसके अंदर सादगी आ जाएगा। सादे कपड़ा पहनना, सादा खाना खाना, मामूली मकान में रहना, अपना गुजर बसर का तिजारत कर लेना, दुनिया की तरफ माल जमा करने के लिए दिल गवारा नहीं करेगा, दिमाग नहीं चाहेगा, आँख नहीं चाहेगा, ये बात वो सुनने की गवारा नहीं करेगा। अपना वक्त दुनिया में जब तक है गुजर बसर करने के लिए मेहनत करेगा। जितना दुनिया की तरफ से मेहनत करके माल कम होगा, उतना हिसाब देने में भी वो कमी होगा। इसलिए जब माले गनीमत, एक साहबी जब ज़कात देने के लिए निकले तो उनको ज़कात दे लीजिए, बोले मेरे पास अल्लाह की रहमत है, अल्लाह के रहमत से है, सब कुछ है, मुझसे ज्यादा जरूरतमंद उसको दे। उनके पास गए, बोले मेरे पास भी अल्लाह की रहमत है, हमसे ज्यादा जरूरत होते थे, कोई नहीं ले रहा, सब वैसे का मेरे पास है। तो अल्लाह के नबी फरमाए माले गनीमत में जमा करना। तो उनकी जिंदगी कैसी थी? तो अल्लाह के नबी फरमाए कि माले गनीमत जो है जरूरतमंद आएगा तो उसको दिया जाएगा। तो हजरत अली भी लाइन में लगे। जब हजरत अली को अल्लाह का नबी थोड़ा कम दिए तो हजरत अली चेहरा देख अल्लाह के नबी समझ गए। तो गर्मी का मौसम था, हजरत अली को लेकर पहाड़ की तरफ निकल गए। बोले पत्थर पे हजरत अली पाँव रखे, हजरत अली पाँव रखे, उतारे। क्यों उतारा? पर बहुत गर्म है, इसलिए तुमको कम देते हैं, कल क़यामत के हिसाब किताब कम हो जाएगा। इनका क्या हाल होगा? तो जमा करने वाले का, ज़कात लेने वाले का क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? जो बाहर मुल्कों से इतना करोड़ ज़कात आता है, क्या होगा? अगर पीर है, मुरीद है, इन पैसों का 3 हिस्सा करो। एक अपने आला औलाद के लिए, दिन की काम के लिए, एक मुरीदों के लिए। अगर पीर की बात बता रहे हैं, अली भाई के अंदर रियाजत हो, किनायत हो, फाका से याद नहीं होना चाहिए। इसलिए इंसान के अंदर सादगी नहीं आ रही। अगर ये सादगी आ जाए, ये मुसलमान, सुन्नी मुसलमानों के अंदर, ये दूसरे को देने वाला होगा, ये लेने वाला नहीं है। ये दूसरे को देने वाला हो जाएगा, दूसरा लेने वाला हो जाएगा। ये है शरीयत, इसको कहते हैं शरीयत। ये फितरा ज़कात जो ले रहे हैं, क्या इसमें कमीशन चलता है क्या? हम तो इतना मालूम नहीं, आप लोग बता सकते हैं। हम तो वही कह दें जो मेहमान है बम्बई में आए होंगे, उड़ के भर के फुट के इधर आ गए। आप लोग ही सब पूछते हैं कि आप बम्बई में रहने वाले हो, ये ज़कात जो उठाते हैं घरों में, दुकानों में, मकानों में, इनकी क्या मजदूरी है? कुछ मजदूरी मिलता है क्या? आप लोगों को मालूम है तो बताओ, नहीं बोलो नहीं मालूम, आप बोलो, फिर आगे हम बढ़ेंगे। है तो बताओ ना, क्या है? किसी को आधा पगार मिलता है, किसी को परसेंटेज मिलता है, कुछ फायदा मिलता है, दुनियावी फायदा मिलता है, बस हो गई बात। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि मोहब्बत वाली चीज कुर्बानी दो, तो हर किस्म के जानवर दिया, बड़ा मोहब्बत वाली चीज। तो मोहब्बत वाली चीज इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहे
तो लब्बाइक बोले, तैयार हो गए अल्लाह को राजी करने के लिए। ऐसा छुरी में धार इब्राहिम किए कि इस्माइल की बेटी के मोहब्बत ना आ जाए आंखों से देखे तो ले गए वहां। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, तो दुम्बा आ गया, से खड़े होकर मुस्कुरा रहे। तो कैसे कुर्बानी दिया? ऐ मुसलमानों, हम 11 महीना मेहनत बसर करते 20 बाल बच्चों के लिए, तो 1 महीना दीन के काम के लिए हम नहीं कर सकते हैं? बताओ। हम थोड़ा ही ले रहे हैं मेहनत, क्यों ले रहे हो भाई? तो माइनुद्दीन अताए रसूल खाजा के कैसे दिन की मेहनत करके दिखा रहे, तो थोड़ा भी तो नहीं था। आप तो थोड़ा ही ले रहे हैं, वहां थोड़ा भी नहीं था। फकत अल्लाह को राजी करने के लिए। कैसे खाजा की नमाज करे? जहां बुत परस्ती है, अल्लाह अकबर का नारा लगा, कोई नहीं हुआ, आजान देकर सूरज के हिसाब से नमाज अदा किया, कोई कुछ नहीं बिगाड़ा। क्या जी बोलिए? तो गरीब नवाज है, तो गरीब नवाज के इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें अमल भी तो करो। नहीं मेहनत आना थोड़ा ज्यादा ही में घूमते रहोगे और लेने वाले भी इसी में घूमते रहेंगे। लेने वाले ज़कात जो ये ले जा रहे हैं, फायदा ले रहे हैं, लेने वाला वो भी इसी में घूमेगा और उठाने वाला इसी में वो भी घूमेगा। फिर कहेगा इतनी बड़ी दायरा कैसे चलेगा? सूफी साहब बताओ। तो सूफी साहब के पास सवाल का जवाब दे रहे हैं, इतनी बड़ा दायरा कैसे चलेगा? अल्लाह के नबी फरमाए कि अपने आल और दिन की इल्म सिखाओ। ये मुसलमान भाई अपने आल लड़के दिन की इल्म सिखाएंगे तो अपनी मेहनत मशक्कत का पैसा आलिम को देकर सिखाओ। ये चंदा करना, स्लिप काटना, ज्यादा कम लेना बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। ये तो काम नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? नहीं। आप लोग नारियल का रस्सी देखा है? और जो नारियल जो होता कच्चा है, छीलते हैं, उसको मशीन में रस्सी बनता है, बारीक करके गद्दियों में देता है, सोफा सेट में देता है। आप गाड़ी खरीदे उसमें भी देता है, गद्दियों में उसका रस्सी भी बनता है। उसको जलाओगे ना, जलेगा, और वो पेच के ऊपर पेच रहेगा, पेच नहीं जलेगा। ये ज़कात इनका पेच जो लग गया झूठने वाला नहीं है। दुनिया में कितने बड़े आलिम मेरे पास आ जाए कि ज़कात है किसका हक? उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह पर गरीब नवाज, दुनिया बहुत बड़ी है, ज़कात कहाँ था? वो गरीब तलाश करोगे तो पहले अपने रिश्तेदारी में देखना। ज़कात का हकदार है तो उसको देना, अल्लाह उसको नवाजा है देना। फिर आपको मिलने जुलने वाले में देखो, अगर ज़कात का हकदार है उसे दो, अल्लाह नवाजो समझ दो। फिर तलाश करो ज़कात गरीब के लिए, विवाहों के लिए, यतीमों के लिए है, लाइलाजों के लिए है, जिसकी लड़की शादी नहीं उसके लिए है। ये दीन की इल्म सिखाने के लिए ज़कात नहीं है। इसलिए नक्शबंदिया सिलसिला हथियारा शरीफ में ज़कात नहीं लिया जाता है, फितरा नहीं लिया जाता है, कुर्बानी का चमड़ा नहीं लिया जाता है। ऐलान होता है, पीर भाई बहन जितने हैं आपस में वो काम होता है। तो हम सुन्नी भाइयों या मुसलमानों से आप चंदा मत कराओ, थोड़ा दो या ज्यादा दो, या 40% दो या तुम 60% दो। ये कहाँ की कुरान और हदीस है? बताओ, किस कुरान में लिखा है? किसी वली के जमाने में हुआ है?
आला हजरत के जमाने में हुआ है। आला हजरत के मजरे भाई सदर के जमाने में हुआ है। शेर सुन्नत जो थे रूहानी उनके जमाने में हुआ है। मुफ्ती हिंद आजम के जमाने में हुआ है। जो कब्र से निकाला गया, अरे का कफन हटाया गया, जुबान खोल दी कि अम्मी ऐसी आंख हमने बंद की, उनके जमाने में हुआ है। हुआ तो दिखाओ। आला हजरत तो जमींदार थे, जब पर्दा किए तो मुफ्ती है या सब किसानों को बुलाए जो खेती करता था। आप कितना करते हैं, आप कितना हमारे हाथ से आपका। उस जमाने बैलगाड़ी चलता था, 100 का नोट बहुत भारी था। एक खिदमतगार को दिए कि 2 टिकट लिया, फलाने जगह जाना, नाम बताना। जब टिकट काउंटर में गया, यहाँ जाना, हम लोग 2 टिकट दीजिए। बोले खुला लाओ, खुला नहीं है। वापस आ गया, बोले हजरत ये जकात का पैसा है, ये 100 का नोट इसमें रखते हैं और 100 का नोट निकालते हैं। खबरदार में हाथ मत लगाना। क्यों? वाला हजरत के जिगर के टुकड़े थे। अबे उनमें ईमानी ताकत था, उनमें दीन था, वो दीनदार थे, मुजाहिद थे। आज हमारा ईमान कमजोर, यकीन पैसे पर। आज जेब में पैसा है, चल रहा है। अबे जो अल्लाह वाले हो जाते हैं ना, अल्लाह उसका खुद इंतजाम करता है। जिसका यकीन बन जाता है अल्लाह पर, अल्लाह असबाब बना देता है। हर चीज उनको, हर चीज अल्लाह उनको कोई चीज की कमी नहीं रखता है, असबाब बना देता है। कैसे मेरे खाजा के नवाज को बनाया? हा? तो गरीब नवाज हम गरीब हैं, खाजा गरीब नवाज। इतनी बड़ी करम हो गया, जो मेरा घर था यहाँ अंधेरा रोशनी हो गया। अदना से आला बना दिया, इतना दिया, आला से आला बना दिया। उस लाइक नहीं तो लाइक बना दिया। मांगा था कतरा समंदर दिखा दिया। सुभान अल्लाह। इतना दिया जो संभाल ना पाए। गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह। कोई औलिया दिखा दो जकात फितना लेके दिन का काम किया है? ये सैयद मेरा नाम है, सैयद अब्दुल हफीज आले रसूल है, गौसे औलाद है। अभी तो और आगे चलो, फिर आगे की और बात बताएंगे तुम्हारे मौलाना साहब कि आपकी दायरा कैसे चलेगा, ये दायरा कैसे चलेगा बताया जाएगा। इसलिए आपके अंदर अल्लाह का यकीन नहीं है, ईमानी ताकत कमजोर, रूहानियत नहीं है, आपके अंदर परहेजगारी तकवा नहीं है, आपके अंदर दीन की इल्म है, लोगों के जलसा में बुलाते हैं, कुरान का आयत बयान करते हैं, अनजान इंसान सुभान अल्लाह कहेगा, गले में माला दे गई कि हजूर बहुत अच्छा बयान करते हैं। कोई आलिम आप मेहनत मशक्कत करके लोगों पर चंदा किया, पसीना बहाया, पंडाल किया, चेयर लाया, किसी आलिम के पास आप दावत देने जाओ, लब्बैक नहीं किया, उस आलिम को जलसे में मत बुलाओ, उसकी नियत पैसे पे चली गई। और अल्लाह के नबी मदीने शरीफ में जब साहब जमा हुए दुआ किए, निकल जाओ, जिसके ऊँट की लगाम पकड़ के जितने रूप में निकल जाओ। तो उन्होंने माँ बाप को नहीं देखा, भी बाल बच्चों को नहीं देखा, आल औलाद को नहीं देखा, भेड़ बकरियां नहीं देखा, खजूर की बाग नहीं देखा, अल्लाह के नबी की जुबान मुबारक की लब्बैक बोला। तो मौलाना साहब आप लब्बैक नहीं बोला क्यों? आप फिर सवाल क्यों कर रहे? इतना दो तो आएंगे।
इसलिए हमारे पीर मुर्शिद सूफी हमारी रहमतुल्लाह पीर मुर्शिद सूफी आजाद गाजी रहमतुल्लाह अलैह बागबारी में है। ये हथियारा शरीफ सूफी नगर का हमारी क्या हम मुरीद है, जरा गुनाहगार है। सुभान अल्लाह। ये बातें आप लोग को फिर आगे की बात बताया जाएगा। रमजान मुबारक है, इफ्तारी का वक्त हो रहा है, आप लोग पहले तैयारी कीजिए।